नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर ही हो वहाँ पर ही बहुत मस्ती कर रहे हो। तो आज सोमवार शुक्रवार में आज एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हो गई हूँ। आज इस कहानी की जो शीर्षक है वो है चीने पटका। मतलब अगर मैं इसको अनुवाद करूँ तो ऐसा होगा, पटाखा, चीन में बनाई हुई। तो चीनी पटाखा, ठीक है। तो आज की जो कहानी मैं लेके आई हूँ वो है चीनी पटाखा। लेखक सुकुमार राय। हमारे जो रामपद है उसकी जो जन्मदिन है उस दिन वो एक हांडी भरकर मिहिदाना, एक प्रकार का बारीक वाला बूंदिया होती है, तो मिहिदाना स्कूल में लेकर आया था। टिफिन टाइम जहाँ तक हुआ हम लोग तो सारे बहुत खुश होकर उसके पास हम चले गए और खुशी खुशी उसको ही खाने लगे थोड़े थोड़े करके। अगर कोई नहीं खाया तो वो सिर्फ और सिर्फ दाशु, पगला है वो, पगला दाशु। तो वो मिहिदाना पसंद नहीं करता था ऐसा नहीं है, लेकिन रामपद और उसके बीच में ना 36 का आंकड़ा चलता था। तो हम लोग तब रामपद को बोले, भाई दाशु को भी कुछ दे दे। रामपद बोले, क्या रे दाशु, खाएगा क्या, देखेश, देख अगर खाने की लोभ हुआ ना, लोभ अगर है तो बोल मुझे। अगर तू इसके बाद से मेरे साथ नहीं लड़ाई करेगा तो तभी मैं तुझे मिहिदाना दूंगा। ऐसे अगर कोई बोलता है तो गुस्सा तो लाजमी है भाई। लेकिन दासू कुछ नहीं बोला। वो गंभीर होकर हाथ आगे बढ़ा दी और मिहिदाना ले भी ली। इसके बाद दारवान जी का जो छाग है ना, जो बकरी है, उसको बुलाकर सबके सामने वो मिहिदाना जो है ना, वो मिठाई वो उस बकरी को खिला दिया। और फिर क्या जानी क्या वो सोचने लगा, वो जो हांडी है ना मीदाना का, वो हांडी की तरफ वो देखने लगा। और क्या जानी सोच के मृदु मृदु मुस्कुराता रहा। और फिर मुस्कुराते हुए वो स्कूल के बाहर निकल गया। अब पंडित जी हमारे जो है ना, वो खराब इंसान नहीं है, पता है। वो कभी भी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा भी जल्दबाजी नहीं करते हैं। सिर्फ जब तो वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं ना, मतलब जब हम लोग थोड़ा ज़्यादा आवाज़ कर लेते हैं, तो वो अचानक अचानक से ना कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते थे। और उस समय उनका जो मिजाज है इतना तीखा हो जाता था और उनकी बुद्धि इतनी धारदार हो जाती कि हम क्या बोले। तो पंडित जी जहाँ तक वो चेयर के ऊपर बैठते और बैठ के ही जैसे मान लो हमको पढ़ाया, मतलब हमको पढ़ाने लगे। अब कैसे पढ़ाते हैं सुन लो, कि भाई वो बोले कि नदी शब्द के शब्द रूप करो, बोलकर वो बैठ गए चेयर के ऊपर। और हम लोग भी किताबें खोल के हड़बड़ हड़बड़ करके क्या हम लोग सीखे भगवान ही जाने, हमको भी नहीं पता। लेकिन ये हड़बड़ा के जो भी हम लोग मुंह खोल के चीख पुकार किए, उसके जवाब में पंडित जी जो चेयर में बैठे थे, उनके तब नाक से सुंदर और सुललित आवाज गड़गड़ गड़गड़ होना शुरू हो जाता था। और जहाँ तक ये सुंदर से आवाज़ हो जाती तो हम लोगों को भी पता चलता कि हमारे जो पंडित जी है वो निद्रा देवी के गोदी में अच्छे से सोकर सर रख के सो रहे हैं। तो और क्या ही करे भाई, तब हम लोग स्लेट लेके स्लेट पेंसिल से टिक टैक, हम लोग अभी जो देखते हैं ना, वो खेलते थे, 10-25 खेलते थे, ऐसे कुछ खेल लेते थे, है ना भाई। पंडित जी तो सो रहे। तो लेकिन जब भी उनकी जो नासिका बादन जो है ना वो थोड़ा सा बेताला हो जाता था, तो उस नासिका बादन को सुर ताल और लय में स्थापित करने के लिए हम लोग भी नदी नद्दौ करते हुए फिर से हड़बड़ हड़बड़ करना शुरू कर देते थे। और पता है हम लोग देखते थे जैसे लोरी होती है ना, ठीक वैसे ही हमारे पंडित जी फिर से सो जाते थे। तो ऐसे ही हम सारे लोग खेल खेल अपने अपने खेल में मशगूल थे। सिर्फ और सिर्फ दाशु एक कोने में बैठकर क्या ही कर रहा था, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं दे पाए। तो थोड़ी देर बाद पंडित जी के चेयर के नीचे से ना अचानक से फट करके क्या ही का आवाज़ हुआ। पंडित जी
नींद के आलम में ही अपना भौएं पिचका लिए और फिर सिर्फ थोड़ा सा ही आवाज हो बोलकर, क्या वो किसको मतलब धमकाने जा रहे थे, लेकिन इतने देर में फुटफाट दुमदाम दुबदब शब्द से एक तांडव कोलाहल पूरे स्कूल को हिला के रख दिया। लगने लगा कि जितने सारे मिस्त्री और मजदूर हैं ना, वो सारे एक साथ विकट लय में छत को पीटना शुरू कर दिए हैं, और दुनिया के जितने कारा नकारा ढोल सब कुछ है, जैसे लग रहा था कि सारे मिलके एक साथ पीटना शुरू हो गया है। और कोई लग रहा था कि उसी के साथ मतलब मतलब क्या बोलूँ, उसके साथ एकदम अच्छा वाला हथौड़ा और लठ भी ठोकना शुरू कर दिए हैं। जैसे लग रहा है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा लगा है, दोनों नहीं तीनों में प्रतिस्पर्धा लगा है। तो भाई और क्या ही करे, थोड़ी देर तक तो हम लोग, एक शब्द है संस्कृत में किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक वैसे ही हम लोग होकर मुंह खोल कर हाँ करके खड़े रहे। पंडित जी एक एक बार मात्र एक विकट शब्द किए थे, और फिर अचानक से वो हाथ पैर इधर उधर कैसे करके मार कर एक एक जंप में पूरा टेबल को पार करके एकदम क्लास के बीचों बीच ढाई करके गिर गए। सरकारी कॉलेज जो है ना, सरकारी कॉलेज, वहाँ पर नवीन पाल हमेशा कितने सारे सालों से वो हमेशा हाई जंप में ना फर्स्ट प्राइज लाता है। हमें लगा कि पंडित जी उससे भी बहुत बेहतर कूद गए सही में। तो बगल के कमरे में हमसे जो छोटे बच्चे हैं, वो लोग आसमान भेद करके वो सारे दो एक कम दो, दो दूनी चार ऐसे कर के पढ़ रहे थे। अचानक से वो लोग भी डर के मारे चुप हो गए। देखते देखते स्कूल पूरा मतलब लगे तो लगा कि भाई वहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी नहीं बोलूँगी, मतलब एक मतलब सुनामी आ गया है ना। और इसी बीच में दारवान जी का जो कुत्ता है ना, उसको क्या लगा, वो उसको भी लगा कि मुझे भी चीखना चाहिए, ये सोच के ना वो भी घेव घेव करके वो सारे तामझाम के बीच में अपना भी सुर उसमें वो झोंक दी। इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इसके बाद तो एक Shilpa's ऐड हो fresh रहा है, garden चलो। salad. हाँ, कहाँ से? Of view. शिल्पा के गार्डन. ओके। तो इसके बाद क्या हुआ? वो ऐड इसके नहीं था, ये जो ऐप से मैं पढ़ रही हूँ उसमें ये आया था। तो ये जो तामझाम है, जिसमें हमारे कुत्ते महाराज भी सुर वाद्य सब कुछ देकर इसका संगत कर रहे थे, तो ऐसे ही 5 मिनट तक चलने लगा। फिर जब सब कुछ शांत हो गया ना, तो तब पंडित जी बोले, किस चीज़ का शब्द हुआ था देखो तो दारवान जी एक बहुत ही लंबा सा बांस लेकर उससे धीरे धीरे उनके टेबल के नीचे, जो मतलब टेबल के नीचे तो छोड़ दो, अभी तो टेबल के नीचे नहीं है, वो जो चेयर है उसके नीचे जो था, वो जो हांडी है ना, वो धीरे धीरे बाहर निकाले। और पता है वो कौन से हांडी है? वो वही रामपद जिसमें वो मिहिदाना लाया था, वो वाला हांडी है। तो पंडित जी भयंकर रूप से भ्रुकुटी कर कर बोले, ये हांडी किसका है? रामपदो कहने लगा, जी मेरा है, और कहाँ जाए बेचारा। तुरंत उसके दोनों कान में एकदम ट्विस्ट का डांस शुरू हो गया, और साथ ही साथ ये वज्रध्वनि भी, वज्र निनाद भी गूंजने लगे। हांडी में क्या रखा था? रामपद तब जाकर समझ पाया, बेटा ये सारे जो तामझाम हुआ है ना, पूरा कुरुक्षेत्र जो हो गया है, ये सब सबके लिए उसी के ऊपर दोष
दोष बोलो, त्रुटि बोलो, सारे उसके ऊपर ही दायभार मरने वाले हैं, है ना। तो वो जल्दी जल्दी ये समझाने की कोशिश करने लगा, जी मतलब मैं उसके अंदर मिहिदाना लाया था। और फिर उसके मुंह की जो बात है वो मुंह में ही, जुबान में ही रह गई। और इतने देर में पंडित जी जोड़ दिए, और उसके बाद मिहिदाना सारे चीनी पटाखा होकर फूटना शुरू हो गए, है ना। बोलकर ही पहले तो हमारे पंडित जी नासिका वाद्य बजा रहे थे, अभी गाल वाद्य बजाने के लिए ठश ठश करके 2 थप्पड़ मार दिए। बाकी सारे मास्टर जी भी बाकी सारे क्लास से आकर वहाँ पर ही खड़े हो गए थे। वो लोग भी एक वाक्य में हाँ हाँ कर कर सारे उसके ऊपर गुस्से में, क्या बोलूँ, अपने हिसाब से रुख करके खड़े हो गए। तो हम लोग समझ गए कि भाई ये तो मामला गड़बड़ दिशा में जा रही है। तो बिना दोष, बिना कोई त्रुटि से रामपद तो अभी मार मार खा के एकदम चपटा बन जाएगा। तो इसी समय अचानक से दासू मेरा जो स्लेट है ना उसको लेकर आकर पंडित जी के सामने आकर आकर दिखाना शुरू कर दिया, और कहने लगा, देखिए मास्टर जी, आप जब सो रहे थे ना तब वो लोग स्लेट में ये सारे खेल रहे थे। स्लेट के ऊपर मेरा नाम सुंदर अक्षरों में एकदम मेरा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो पंडित जी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होकर एक थप्पड़ तो मार ही दे, ऐसे ही हालत में अचानक से वो चुप हो गए। और फिर दाशु की तरफ देखकर कहने लगे, चुप, कौन कहा है कि मैं सो रहा था। दाशु थोड़ी देर हाँ करके सोचने लगा और देखने भी लगा, और फिर वो पूछा, तब जो आपका नाक बज रहा था। तो पंडित जी जल्दी जल्दी वो बात को घुमाने के लिए बोले, अच्छा, तो वो लोग तो सारे खेल रहे थे और तुम क्या कर रहे थे। दासू अम्लान वदन में क्या बोले पता है, मैं तो पटाखा में ना आग लगा रहा था। सुनकर सबके आंख फटे के फटे रह गए। सारे लोग सोचने लगे ये लड़का कह क्या रहा है। मान लो कि आधा मिनट 30 सेकंड तक किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, और फिर पंडित जी अचानक से एक हुंकार देकर कहने लगे, क्यों, तुम पटाखे में आग क्यों दे रहे थे। तो दासू तो जी भाई हमारे तो कभी वो डरने वाला लड़का है ही नहीं। वो रामपद को दिखाकर बोले, वो मुझे मिहिदाना क्यों नहीं देना चाह रहा था। ऐसा अद्भुत जुक्ति, ऐसा अद्भुत, अति अद्भुत जुक्ति सुनकर रामपद बोले, मेरा मिहिदाना है, मेरी मिहिदाना है, मैं मिठाई लाया हूँ, मेरा जो इच्छा है मैं वो करूँ। तो दासू तुरंत कहने लगा, तो मेरा भी पटाखा है, मैं जो चाहे करूँ। ऐसा पागल इंसान के साथ कैसा तर्क चल सकता है। तो भाई और क्या हुआ, मास्टर जी लोग सारे अपने अपने क्लास में चले गए। जाने से पहले थोड़ा बहुत तो डांट दिए सारे। अब उस पगले को कौन क्या सिखाए। वो पगला है, पहले तो उसको कोई शास्ति यानी कि कोई दंड नहीं हुआ। तो हम लोग स्कूल छुट्टी होने के बाद सारी जितनी बार भी दासू को समझाने की कोशिश करे तब भी वो समझ ना पाए। वो खाली बोलने लग गया, मेरा पटाखा रामपद का हांडी, अगर मेरा दोष हुआ है तो रामपद का भी दोष हुआ है। वो जो मार खाया है ना उसका, उसको उसका जो वो मार पड़ी है ना, वो जो मार खाया है वो उचित हुआ है। तो ले भैया, अब सोचो क्या ही कर लेगा, है ना। तो आज की इस कहानी से क्या पता चला पता है, जो समझना ना चाहे जितना भी कोशिश करो भैया वो नहीं समझेंगे। ठीक है, तो अपने घर पे माँ बाबा की बात सुनो, शिक्षक शिक्षिकाओं की बात सुनो, और आसपास अगर देख रहे हो कि कोई गलती कर रहे हैं, कोशिश तो करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन अनंत काल तक किसी को समझाने की कोशिश मत करना। यही सीख हमें इस कहानी से मिलता है।
मिलता है ना। तो आज की कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे लोग अच्छे से रहना, खुश रहना, टाटा।